हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की चैतन्य भागवतम क्लास कीर्तन के साथ में शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रीमद् चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के दूसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, भगवान की विभिन्न लीलाओं का। भगवान ने श्रीनिवास पंडित के आंगन में अपना संकीर्तन शुरू कर दिया था। श्रीनिवास पंडित के जो आसपास के जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको काफी आपत्ति थी, लेकिन फिर भी श्रीनिवास पंडित इन बातों का विचार किए बिना गौर सुंदर के साथ संकीर्तन करते थे। श्रीवास पंडित को डर था कि कहीं उसका नवाब जो है उनको अरेस्ट नहीं कर ले, तो गौर सुंदर उनको आश्वासन देते थे कि तुम मेरे पर विश्वास रखो, मैं उस नवाब को कृष्ण भक्त बना दूंगा। गौर सुंदर ने उसका प्रूफ करने के लिए श्रीवास पंडित की जो नीस थी, उनकी जो भतीजी थी, उसको बुलाया। उसका नाम था नारायणी।
इसका चैतन्य चरितमृत वर्णन आता है। नारायणी से उन्होंने जोर से बोला कि कृष्ण का नाम लो। वो 4 साल की बच्ची थी। नारायणी चैंट द नेम ऑफ कृष्ण एंड क्राई। कृष्ण का नाम लो। 4 साल की बच्ची थी। उसने इमीडिएटली कृष्ण का नाम लेने लगी, जैसे पागल हो गई हो। जोर जोर से ओ कृष्ण ओ कृष्ण, इस प्रकार से वो अपने आप को भी भूल गई और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। नीचे पूरा जमीन था गीली हो गया। तुरंत ही 4 साल की बच्ची को उसके सामने फिर लॉर्ड विशंभर गौर सुंदर मुस्कुराए और शिवास पंडित से बोलते अब तुम्हारा भय दूर हो गया। अगर नवाब अरेस्ट करना था, नवाब के सामने भी मैं जाऊंगा और इसी प्रकार से उससे बोलूंगा। इसके बाद शिवास पंडित ने उनकी काफी देर तक प्रार्थना की और इससे पहले हमने देखा कि शिवास पंडित को उन्होंने अपना नारायण स्वरूप भी दिखाया था। अब आगे जो है तीसरे अध्याय में भगवान अपना वराह स्वरूप दिखाएंगे। निमाई पंडित गौर सुंदर जो है, भगवान गौर सुंदर मुरारी गुप्त के घर में अपना, जिसे सबको विश्वास हो कि वही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही है। और इसी अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि अभी नवदीप में पहली बार वो नित्यानंद प्रभु से मिलेंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए थे राढ़ देश जो है एक चक्र धाम, वहां पे अवतरित हुए थे नित्यानंद प्रभु। अभी तक मिले नहीं थे, दोनों अलग अलग अवतरित हुए। अभी पहली बार मिलेंगे अनंत आचार्य के घर में नवदीप में मायापुर में। इसका हम इसी तीसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। जय जय सर्व प्राणनाथ विशंभर, जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर। विशंबर की जय हो, लॉर्ड भगवान विशंबर की जय हो, जो सबके प्रिय भगवान है। नित्यानंद और गदाधर के जो भगवान है, जो भगवान नित्यानंद और गदाधर के हैं, उन भगवान की जय हो। विशंबर जो है सभी जीवों के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो नित्यानंद प्रभु और गदाधर के भी भगवान है। उनकी जो महिमाएं हैं सब जगह गाई जाए। जय जय अद्वैतादि भक्तिर अधीन, भक्ति दान दिया प्रभु उद्धार दीन। उन भगवान की जय हो जो अपने भक्तों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। उनके भक्तों में अद्वैताचार्य आदि भक्त लोग भगवान को नियंत्रित करते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ऐसे भगवान प्लीज मुझे अपनी इस हम्बल सर्वेंट को, आपके नम्र सेवक को अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, जो भगवान भक्तों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जो इसके ग्रंथ के चैतन्य भागवतम का रचयिता है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। एई मत नवदीपे गौरांग सुंदर, भक्ति सुख भाष्य लय सर्व परिकर। इस प्रकार से नवदीप में गौर सुंदर हमेशा अपने पार्षदों के साथ में, अपने भक्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में हमेशा भक्ति के सागर में डूबे रहते थे। प्राण है न सकल सेवक अपना, कृष्ण बोली कांदे गला धरिया सवार। भगवान के सारे सेवक उनके लिए उनके प्राण थे। भगवान भी अपने भक्तों के संग में ही आनंद पाते हैं। जैसे भक्त भगवान के संग में आनंद पाते हैं, भगवान भी भक्त के संग में आनंद पाते हैं। उनके विचार
भक्तों के विचार भगवान के विचार से मिलते हैं, उनके संग ही संग पाते हैं। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के संग में उनके गला पकड़ के उनके साथ हरे कृष्ण का चैंटिंग कर और अश्रु बहाते। देखिया प्रभुर प्रेम सर्वदास गण, चतुर दिखे प्रभु वेदी करे क्रंदन। भगवान किस प्रकार से प्रेम देख के अपने भक्तों के प्रति भक्त लोग भी क्राई करने लगे, वो भी अश्रु बहाने लगे। भगवान का कितना प्रेम है भक्तों के प्रति। अचुक दासेर कार्य से प्रेम देखिते, शुष्क कथा पाषंडी मिले भूमि ते। भगवान की जितने महाप्रभु इतने बड़े करुणा अवतार है कि उनके प्रेम से, उनके प्रेम की भरी दृष्टि डालने से वुड, लकड़ी और पत्थर भी पिघलने लग जाएंगे। भगवान की कृपा दृष्टि इस प्रकार की। उनके सर्वेंट की क्या बात है, सेवक जो अश्रु भारत की क्या बात है, लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाएंगे चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम भरी दृष्टि जिसको पड़ जाए। छाड़ी धन पुत्र घर, सर्व भक्ति गण, आहार निशा प्रभु संगे करे न कीर्तन। जो सारे उनके साथ के पार्षद थे उन्होंने अपना धन, अपने बच्चे और अपना हाउस होल्ड, घर छोड़ के वो रात दिन गौर सुंदर के साथ में कीर्तन में लगे रहते। उनके जो पार्षद थे सारे, हाई लेना गौर चंद्र कृष्ण भक्ति में, जाखा ने जे रूपा सुने सही मत है। दासी भावे प्रभु जबे करे न रोदन, नहैला प्रभु दुई गंगा आगमन। जबे हासे तबे प्रभु प्रहर एक हासे, मूर्छित हैले प्रहर एक नहीं स्वासे। क्षणे है स्वानुभाव दंभ करी वैसे, मुनि से इहा बोली हासे। कोथा गेला नादा बुधा जे अनिल मोर, बिलाऊ में भक्ति रस प्रति घरे घरे। सही क्षणे कृष्ण रे बाप रे बाली कांदे, आपन रे केस आपन रे पाए बांधे। अक्रूर जाने न श्लोक पढ़िया पढ़ी पढ़ी अक्षने, पढ़ पृथ्वी ते दंडवत हैया। हैले न महाप्रभु जह न क्रूर, सेई मत कथा कहे बाह्य गेला दूरा। मथुराया चला नंद राम कृष्ण, लैया धनुर मखा राजा महोत्सव देखी गया। यही मत नाना भावे नाना कथा है, यही मत नाना भावे नाना कथा कहे। देखिया वैष्णव सब आनंद भाषे। गौर चंद्र जो गौर सुंदर भगवान कृष्ण के भक्ति में एकदम डूबे हुए थे। जब भी गौर सुंदर भगवान कृष्ण से संबंधित कोई विषय को सुनते, वो उसके द्वारा प्रभावित हो जाते थे। जब भगवान गौर सुंदर 6 घंटे तक लगातार सेवक के मूड में भगवान के लिए रोए, तो ऐसा लगता था गंगा उनकी आंखों से बह रही थी। जब वो हंसे जोर जोर से, तो 3 घंटे तक हंसते रहे भगवान कृष्ण। ये अष्ट सात्विक विकार। कई बार वो अपना, जब अपनी चेतना खो बैठते तो 3 घंटे तक वो सांस नहीं लेते थे। और कई बार अपने अपने ऐश्वर्य को दिखाते थे, बोलते मैं वही हूँ, मतलब वही नारायण हूँ। वो नादा का है, नाड़ा जो मेरे को यहाँ पे लाया। नाड़ा किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? अद्वैत आचार्य को बोल, उसको नोर जोर से नाड़ा बोलते थे। नारा है एक्चुअली, नारायण कई वो था, लेकिन उनको नाड़ा बोलते थे। निमाई पंडित उनको नारा बोलते, वही मेरे को लाए। मतलब क्योंकि अद्वैत आचार्य ने जब इस जगत की स्थिति देख के उन्होंने गंगा जल, तुलसी
लेके भगवान को आह्वान किया था यहाँ पे, जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आने का बाह्य कारण वही था। बोलते कहाँ है वो नाड़ा जो मेरे को यहाँ पे लाया, मैं यहाँ पे आके ये जो भक्ति का मधुर रस है सब घरों में, एक एक घरों में बांटूंगा। और समय वो क्राई करते हुए बोलते, ओ कृष्ण, हे मेरे प्रिय कृष्ण। और इस प्रकार से वो कई बार अक्रूर के मोड़ में वो श्लोक गाते थे दंडवत करके। जैसे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, भागवतम क्लास में, अक्रूर किस प्रकार से दंडवत करते करते मथुरा से वृंदावन गया। वृंदावन जाने का जो मूड है, वृंदावन यात्रा का मूड जो है वो अक्रूर से, अक्रूर का कल हम मथुरा से वृंदावन यात्रा में सीखेंगे। तो अक्रूर के मूड में पूरा ऑब्जर्व करके महाप्रभु बाहरी चेतना पूरी खो बैठे और अक्रूर के मूड में नंद महाराज से बोलते, नंद चलो अब मथुरा चलते हैं बलराम कृष्ण के साथ में और हम धनुष यज्ञ देखेंगे। अक्रूर ऐसा ही बोलता है वहां पे। जब वैष्णव ने देखा कि भगवान अलग अलग मूड में बोलते हैं, तो वो सब आनंद के सागर में डूब गए, क्योंकि भगवान की वाणी ऐसी गौर सुंदर की। इस प्रकार से लीला करते आगे कहा गया, एक दिन वराह भावेर श्लोक सुनी, गर्जया मुरारी घरे चलिला अपनी। एक दिन गौर सुंदर ने वराह का महिमा का वर्णन सुन लिया, वराह भगवान वराह की महिमा का वर्णन सुन लिया मुरारी गुप्त के यहाँ। वो जोर जोर से मुरारी गुप्त के घर के बाहर सुना और जोर जोर से गर्जना करते मुरारी गुप्त के घर में चले गए। हम तेरे मुरारी गुप्त प्रति बड़ प्रेम, हनुमान प्रति प्रभु रोमांचन, रामचंद्र जैन। मुरारी घरे गेला श्री सचिनंदन, संभ्रम करीला गुप्त चरण वंदन। गौर सुंदर मुरारी के प्रति बहुत प्रेम रखते थे, मुरारी गुप्त के प्रति। जैसे रामचंद्र जी हनुमान के प्रति बहुत प्रेम रखते, स्नेह रखते थे, ऐसे ही गौर सुंदर मुरारी के, क्योंकि मुरारी गुप्त वास्तव में हनुमान के ही अवतार। जैसे ही सचिनंदन गौर हरि मुरारी के घर में प्रवेश किया, मुरारी इमीडिएटली खड़ा हुआ और उनको दंडवत प्रणाम किया। शुकर शुकर बोली प्रभु चली जाए, स्तंभिता मुरारी गुप्त चतुर दिखे जाए चाहे। विष्णु ग्रह प्रविष्टा हैला विशंभर, सन्मुख देखे न जल भजन सुंदर। वराह आकार प्रभु हैला सही क्षणे, स्वानुभावे गाडु प्रभु तुलीला दर्शन। गर्जे यजन वरह प्रकाश खोर चरी, प्रभु बोले मोर स्तुति करहि मुरारी। जैसे भगवान मुरारी के घर में प्रवेश किए, वो जोर जोर से बोलेंगे, वराह वराह, शुकर शुकर। मुरारी गुप्ता ने बड़ा आश्चर्य आसपास देखा चारों तरफ। उस समय फिर विशंबर जो है, गौर सुंदर है, उन्हीं के घर में जो विष्णु का टेम्पल, वहां पे प्रवेश किए और उन्होंने एक बहुत बड़ा घड़ा देखा, मटका घड़ा जिसे वाटर पॉट देखा। और अपना वराह रूप दिखाने के लिए क्या किया भगवान ने, उसी समय वराह रूप में आए और वराह का रूप देखे और अपने दांतों से वो मटके को, घड़े को उठा लिया। जैसे भगवान ने, वराह ने पृथ्वी उठाई थी, अपने दांतों से पृथ्वी को उठा लिया, वो घड़े को उठा लिया। और इस प्रकार से भगवान ने शुक्र के रूप में जब देखा अपने चार हूफ पे, पैरों पे, और फिर मुरारी से बोला, अब मेरे मेरे स्वरावतार मेरी पूजा करो। तो ये मुरारी के घर में उन्होंने, जैसे
श्रीवास पंडित के घर में अपना नारायण उसी समय शंकर चक्र गदा पद्म वाला अवतार बता दे, ऐसी मुरारी करके शुक्र का अवतार करके घड़ा उठा लिया, बोले अब मेरी इस अवतार में मेरी स्तुति करो, ऑफर प्रेयर्स टू मी। स्तब्ध हैला मुरारी अपूर्व दर्शने, केई बोली बे मुरारी ना इसे वदन है। इस अद्भुत दृश्य को देख के मुरारी तो स्तंभित रह गया, स्तंभ जैसा हो गया। वो कुछ शब्द नहीं बोल पा रहा था भगवान के लिए इस अवतार को देख के। प्रभु बोले, बोलो बोलो किछु भय नानी, एतदिन नाही जान मुनि ए था। भगवान बोलते हैं उससे, बोलो बोलो, डरो मत, इतने दिनों से तुम जानते नहीं थे, मैं कब से यहाँ पे, मैं कब से पृथ्वी पे आ गया हूँ, तुम जाना नहीं इतने दिन तक। कंपिता मुरारी कहे करिया मिनती, तुम्ही से जाना है प्रभु तुम्हारे से स्तुति। मुरारी कांपने लगा डर के मारे उस अवतार को देख के, और हम्बली बोला, बहुत नम्रता से बोला, आप ही आपकी महिमा को जान सकते हैं वराह के अवतार को देख के। आगे बोलते हैं, अनंत ब्रह्मांड जार एक फने धारे, सहस्त्र वदन है जारे स्तुति करे। तबु नाही पाए अंत, सही प्रभु कहे तुम्हारा स्तवते यार के समर्थ है। मुरारी गुप्त भगवान से प्रार्थना करते कि जो भगवान अनंत है, आप अनंत है, जो आपका एक अंश है, जो असंख्य ब्रह्मांडों को अपने फनों के ऊपर रखते हैं। अनंत शेष जो है, नीचे हम देखते हैं कि गर्भ सागर अनंत शेषों को अपने रख, ब्रह्मांडों को अपने सिर के ऊपर, हुड, फन के ऊपर रखते हैं, हुड के ऊपर रखते हैं, और अनंत मुखों से आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन वो अनंत शेष, अनंत नाग, वो भी स्वीकार करते हैं कि वो आपकी महिमा के अंत तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इस बीच में आप और महिमाएं करने लगते हैं, और लीलाएं करने लगते हैं, वो भी आपकी महिमा नहीं गा सकते। अनंत मुखों से भी आपकी महिमा कैच नहीं कर पाते, आपको पकड़ नहीं पाते आपकी महिमा। तो आपकी महिमा को और कौन गा सकता है। जे वदेरा मत करे सकल संसार, सही वद सर्व तत्व न जाने तो मान। जो वेद है, वेद जिसकी सब लोग आज्ञा पालन करते हैं, वो भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं गा सकते, वो भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं गा सकते। जत देखी सुनी प्रभु अनंत भुवन, तोरा लोमा कूपे गिया मिले जाखन। वो भगवान वराह की कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं मुरारी को। जो हम अनंत ब्रह्मांडों की बात करते हैं संसार में, वो सब आपके बालों के है, इसमें हेयर में है, जो आपके पोर्स शरीर में जो हेयर छिद्र है उसमें। हे ना सदानंद तुम्ही जे कर जाखाने, बोला देखी वेदेता ज्ञानी में के माने। आप हमेशा आनंद से भरे रहते हैं, और जो भी कार्य आप करते हैं, उसको वेद आपके कार्यकलाप को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। अतवेरा तुम्ही से तुम्हारे जन मात्र, तुम्ही जान नीले, तुम्ही जानी लीले जाने तोर कृपा पात्र। इसलिए आपके अलावा आपको कोई नहीं जान सकता, आपको केवल आप ही जान सकते हैं। दूसरे लोग कैसे जान सकते हैं? दूसरे लोग तभी जान सकते हैं जब आप अपने आप को उनके हृदय में प्रकट कर दें। भगवान की जैसे हम देखते हैं जितने भी भक्त स्तुति कर पाते हैं, जो भगवान को अच्छी लगती है स्तुति, वो जब भगवान अपने सामने उनको प्रकट करते हैं, भगवान ही उनसे स्तुति करवाते हैं उन्हीं की इच्छा के अनुसार। इसलिए ब्रह्मा जी की अलग स्तुति होती है, शिव जी की अलग होती है, ध्रुव महाराज की स्तुति अलग थी, प्रहलाद महाराज की अलग थी, सबकी स्तुति का भाव अलग अलग है। गोपियों की स्तुति अलग है, सबकी स्तुति के भाव उन्हीं से भगवान प्रकट करते हैं, उनके भाव को देख के। आप भागवत में भी कहते हैं,
मेरा एक्चुअल जो शाश्वत रूप है और मेरा आध्यात्मिक रूप है, मेरा गुण है, मेरा रूप है, मेरा रंग है और मेरे सारे क्रियाकलाप है, वो मेरी कृपा से आपके अंदर उदय हो। इस श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा। आगे बोलते हैं, यम मे वेशा वृणीतु तेन लभ्यसे तस्य पात्म विवृणुते तनुम तनुम शंसम्। भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। ऐसा भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनको भगवान चुनना चाहे उसमें से। सब लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान अंदर क्या देखते हैं? भाव की शुद्धता देखते हैं। तो भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनको भगवान चुनते हैं, वो स्वयं चुनते हैं जिनको, उनको चुन के फिर उनको अपना रूप प्रकट करते हैं। करोड़ों लोग भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान उसमें से चुनते हैं किसकी स्तुति में जो स्वीकार करना और किसके सामने प्रकट होना। कैसे देखते हैं? भारी रूप से। भारी रूप से सबकी वॉइस बहुत, कईयों की मधुर स्वीटेस्ट वॉइस रहती है, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट स्वीट, अलग अलग वाई भाषा। क्या उससे प्रभावित होते हैं क्या भगवान? या भगवान उसके शुद्ध संस्कृत उच्चारण से प्रभावित होते हैं? क्या भगवान उसकी सुंदरता से प्रभावित होते हैं? क्या भगवान उसकी क्वालिफिकेशन से प्रभावित होते हैं? क्या भगवान उसके वंश से प्रभावित होते हैं? मैंने कहा भगवान केवल अंदर जो उसके भाव है उसको चुन के, उस जिसको चुनते हैं उसी के सामने प्रकट होते हैं, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तुम्हार स्तुति मोर कौन अधिकार, एत बलि कांदे गुप्त करे नमस्कार। मुरारी गुप्त बोलते हैं, मेरी क्या योग्यता है, आपको मैं विनती करूंगा, आपकी प्रार्थना करूंगा। इस प्रकार से करते मुरारी रोने लगे और अपना दंडवत प्रणाम किया भगवान। गुप्त वाक्य तुष्ट ले वराह ईश्वरे, वेद प्रति क्रोधा करी बोलाए उत्तर। भगवान वराह मुरारी गुप्त के इस वाक्य से बहुत प्रसन्न हुए और वेदों के प्रति अपने क्रोध को प्रदर्शित करते हुए वराह बोलते हैं, भगवान वराह इस प्रकार बोलते हैं, वेदों पे क्रोध क्यों कर रहे हैं भगवान? लोगों को धोखा देने के लिए, उन मटेरियलिस्टिक लोगों को जिनका भौतिकता में बहुत ज्यादा है, उन भौतिकता की, और जो इस प्रकार से कर्मी और अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले, मुक्ति पाने वाले, वेद उनके उनके अंदर एक आज्ञा रूढ़ी वाले, जो अनएनलाइटन, जो अज्ञान में है, उनके लिए यूज करते। जो मटेरियलिस्टिक मायावादी होते हैं वो वेदों का अध्ययन करते हैं और वेद उनको इनकरेज करते हैं इस तरीके से इस रास्ते पे जाने के लिए। वास्तव में भगवान को वेदों से क्रोधित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेद भी भगवान की सेवा में। उनका क्रोध ये कि लोग जो है वेदों को पढ़ते हैं, इनऑस्पिशियस लोग वेदों को पढ़ते हैं अपने मुक्ति की इच्छा से या भोग की इच्छा से, और वेदों में वही चीज पढ़ते हैं। हस्तपद मुखमो नाही कलोचन, एई मत वदे मोर करे विदम्बन। वेद में कई बार भगवान का वर्णन आता है, भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, भगवान का मुख नहीं, भगवान की आंखें नहीं, निराकार रूप है। लेकिन उनके लिए है जो लोग वेदों में यही चीज ढूंढते हैं, क्योंकि वेद ग्रेजुअली बताते हैं भगवान को, कर्म कांड, फिर इम्पर्सनल, फिर जाके पर्सनल, वेद ऐसे ग्रेजुअली बताते हैं, धीरे धीरे वेद बताते हैं। वेद उनके लिए है कि जिनको कुछ भी नहीं है तो वो पहले भोग करें कर्म कांड से, उसके बाद धीरे धीरे इम्पर्सनल में प्यार, फिर जाके साकार रूप में आए।
सारे लोग डायरेक्टली भगवत गीता नहीं समझ पाते। कईयों की रुचि, सबकी अलग अलग रुचि है। कहीं सोचता है मुझे भौतिक रूप से क्या फायदा होना है, तो कर्म कांड वाले में रुचि लेते हैं। जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाए तो मेन्यू में सभी प्रकार के आइटम मिलते हैं, सस्ता आइटम भी मिलेगा, महंगा आइटम भी मिलेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले को तो करना पड़ता है, सबको सर्व करना पड़ता है। शॉपकीपर भी सारे वेराइटी रख। काशिता पादाए बेटा प्रकाश आनंद, सही बेटा करे मोर अंग खंड खंड। और फिर गौर सुंदर बोलते हैं एक काशी में एक प्रकाशानंद है, एक दुष्ट व्यक्ति प्रकाशानंद है। एक्चुअली उद्धार करने के भाव से बोल रहे हैं। वो प्रकाशानंद से बाद में मिलेंगे काशी में। वो गौर सुंदर बोल रहे हैं उसने मेरी बॉडी को पीसेस में कट कर दिया है। वेदों को पढ़ाते पढ़ाते पीसे में कट करने का मतलब, वो बोलता है मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर नहीं है, मेरा मुख नहीं, मेरा ये नहीं, मतलब इम्पर्सनल मायावादी, जो भगवान को निराकार मानते। भगवान को निराकार मानते मतलब इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे उसने मेरा सारे बॉडी के अंगों को पीस पीस में काट दिया। वो ये काशी में पढ़ाता है, ये टीच करता है। बाद में इसी का उद्धार करेंगे प्रकाशन के साथ में, उनके साथ में 50,000 और डिवोटीज, 10,000 और डिवोटीज मायावादी। वखानय वेद मोन विग्रह ना न माने, सर्वांगे हैला कुष्ठ तबु नहीं जान। वो प्रकाशन ने समझाता है सबको कि मेरा रूप नहीं है, उसका पूरा शरीर लेप्रोसी से, कोड से भरा हुआ, फिर भी वो उसको इंद्रिय उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि ऑफेंडर है। सर्व सर्व यज्ञ मय मोर, जे अंग पवित्र, अजय भव आदि गय जहाँ चरित। मेरा जो शुद्ध शरीर है वो सारे यज्ञों का, यज्ञों की मूर्ति है, मैं यज्ञ मूर्ति हूँ। बड़े बड़े ब्रह्मा और शिवा जैसे व्यक्ति भी इसकी महिमा गाते हैं। मैं विष्णु हूँ, मैं सारे यज्ञों का पति हूँ, यज्ञपति हूँ। पुण्य पवित्र, पुण्य पवित्रा पाए जे अंग पर से, तहा मिथ्या बोले बेटा के माने साहस। केवल मेरे शरीर का स्पर्श करने से, मैं तो साकार हूं पहले तो बोला, मेरे शरीर, मेरा प्योर बॉडी जो है, मेरे केवल शरीर का स्पर्श करने से प्यूरिटी, जो शुद्धता है वो भी शुद्ध हो जाती है। हर व्यक्ति शुद्धता से शुद्ध होता है, तो भगवान बोल रहे हैं मेरे शरीर के स्पर्श से शुद्धता भी शुद्ध हो जाती है। सो दुष्ट कैसे बोलता है कि मेरा शरीर ही नहीं। सुन मुरारी गुप्त कहीं मत सार, वेद गुह्य कहीं तुम्हारे गोचार। और मुरारी गुप्त, मैं सारे सिद्धांतों का तुम्हें सार बताता हूँ। मैं तुम्हें वेदों का जो गोपनीय भाग है उसका बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। आमी यज्ञ वराह सकल वेद सार, आमी से करीनो पूर्वे पृथ्वी उद्धार। मैं वराह हूँ, मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ और सारे वेदों का सार हूँ। याद रखना, मैंने इस अर्थ का, मैंने ही पूर्व जन्म में वराह रूप में इस पृथ्वी का उद्धार किया था। संकीर्तन आरंभे मोहार अवतारे, भक्त जन लगी दुष्ट करीम समार। मैंने अवतार लिया है संकीर्तन आनंद का उद्घाटन करने के लिए, मेरे भक्तों के लिए मैं सारे दुष्टों का विनाश कर दूं। स्वीकेरा सेवा करे द्रोह मुनि, सहित न प्राणोपुत्र, जदि है मोर तथापि सम्मोहन।
पुत्र का तो न पारन, सेवक लगी मैं मिथ्या, नहीं कहीं गुप्त समय मन दिया। मैं अपने भक्तों का दमन, मैं अपने भक्तों का ऑपरेशन मतलब दबाव, भक्तों का कष्ट सहन नहीं कर सकता। बोले मैं अपने भक्तों का कष्ट सहन नहीं कर सकता हूं। मैं उस अत्याचार करने वालों का मैं दंड देता हूं, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों नहीं हो। अगर मेरे भक्तों पर कोई अत्याचार, मेरा पुत्र भी अत्याचार करेगा, मैं उसको भी मार दूंगा। तो भगवान के केस में देखते हैं कि नरकासुर जो है, भौमासुर, उसको भी भगवान ने मार दिया था। भौमासुर, भौमासुर भगवान का पुत्र था। भौमासुर भगवान का पुत्र था क्योंकि भूमि वराह की पत्नी है, उससे वो उत्पन्न हुआ था, भूमि देवी, भूदेवी। तो यहाँ भगवान सत्य बोले, नरकासुर को भी मार दिया था उन्होंने, क्योंकि वो भक्तों पे अत्याचार करता। भगवान बोलते मैं अपने भक्तों का भी, अपनी संतान का भी ख्याल नहीं रखता। तो इस संसार में कोई सोचे कि मैं भक्तों पे अत्याचार करके मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, संभव नहीं। भगवान बोले मैंने अपने पुत्र को भी नहीं, उसको भी मार दिया मैंने, मैं भक्तों के ऊपर नहीं कर सकता अत्याचार सहन। बोलते हैं अगर मेरे पुत्रों में से इवन इफ वन ऑफ माय सन बिकम्स एनवियस ऑफ माय डिवोटीज, अगर मेरा एक संतान भी, एक पुत्र भी, एक संतान भी अगर भक्तों से ईर्ष्या करने लगेगा, तो मैं अपने उस प्रिय संतान को भी मार दूंगा। व्हाट टू स्पीक, इसका क्या कहना अपने भक्तों के लिए, तो मैं अपने संतान को पीसेस में कट कर दूंगा। और भगवान ने नरकासुर, भौमासुर के रूप में भौमासुर को किया था। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये एग्जेगरेशन नहीं है। दिस आई एम टेलिंग यू द एक्चुअल ट्रूथ, दिस इज नॉट एग्जेगरेशन। जे काले करिनो मुनि पृथ्वी उद्धार, हाइले क्षितिर गर्भ पर शयामान। मैं जब पृथ्वी को उद्धार कर रहा था, उठा के ला रहा था, तब मेरे टच से, मेरे स्पर्श से पृथ्वी गर्भित हो गई थी, गर्भवती हो गई थी। भगवान जब पृथ्वी को उठा के ला रहे थे, तो भगवान के स्पर्श से पृथ्वी गर्भवती हो गई थी। अर्थ भूदेवी स्वयं बोलती विष्णु पुराण में, अर्चितम पुनरिति नारायण जगतपते, आत्मनंदेन पूर्णस्य करध्वनि किम अल्पकः। हे भगवान, जब आपने मुझे अपने शुक्र अवतार में उद्धार किया था, उस समय मैंने आपके स्पर्श से मैंने पुत्र को जन्म दिया था। कैला नरक नामे पुत्र महाबल, आपने पुत्र धर्म कही न सकल। मैंने एक बहुत शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम था नरकासुर। और मैंने स्वयं, भूदेवी बोल रही, मैंने स्वयं उनको धार्मिक सिद्धांत बताए थे। महाराजा है न अमार नंदन, देवे द्विजा गुरु भक्त करे न पालन। मेरा पुत्र जो है नरकासुर बहुत बड़ा राजा बना था, और वो देवताओं का पालन भी करता था, द्विजों का, गुरुओं का और डिवोटी का भी पालन करता था। देव दोषे तहन हैला दुष्ट संग, बाने न समगर हैला भक्त द्रोह। इतना मेरा अच्छा पुत्र था, लेकिन विधाता की ऐसे कुछ हुआ कि वो बाणासुर के गलत संग में पड़ गया, और भक्तों पे अत्याचार करने में उसको आनंद आने लगा। भूदेवी बोलती है हालांकि मैंने तो उसको बहुत शुरू से ही शुद्ध आदेश दिया था, शुद्ध अच्छी चीजें बताई थी, बट बाणासुर के संग में आके उसने भक्तों पर अत्याचार करने का काम ले लिया अपने हाथ में। सेवक के हिंसा मोही ना पारो न सही थे, कातीनु आपन पुत्र सेवक रखी थे।
ये भगवान भी बोल रहे हैं, पृथ्वी देवी की बात को भगवान बोल रहे हैं। भगवान आगे बोल रहे हैं, सेवकेरे हिंसा मुई इन्ना पारुण सहिते कातिनु आपन पुत्र सेवक रखीते। भगवान बोलते मैं अपने सेवकों पे कभी अत्याचार सहन नहीं करता हूं, मैं अपने पुत्र को भी पीसों में काट दूंगा अपने भक्तों के लिए। जनमे जनमे तुम्ही सेविया छमोर एतके सकल तत्व कहिला तुम। यहाँ पर मुरारी गुप्त को बोल रहे हैं, गौर सुंदर मुरारी पुत्र को, निमाई पंडित मुरारी पुत्र, तुमने कई जन्मों जन्मों से मेरी सेवा की, इसलिए मैं तुमको ये सत्य बता रहा हूँ। सुनिया मुरारी गुप्त प्रभुर वचन विहल है गुप्त करे न क्रंदन। मुरारी गुप्त ने जब ये भगवान के वचन सुने तो वो विहल हो गए, आनंद से व्याकुल हो गए और जोर जोर से रोने लगे मुरारी गुप्त। मुरारी सहित गौर चंद्र जय जय, जय यज्ञ वराह सेवक रक्षमा। गौर सुंदर जो कि मुरारी के संग में, उनकी जय हो। वरा भगवान की जय हो, जो यज्ञों के यज्ञपति हैं और उनके भक्तों के रक्षक। यही मत सर्व से, यही मत सर्व सेवा करे घरे घरे, कर पाया ठाकुर जन याने आप न। इस प्रकार से भगवान ने अपने आप को प्रकट किया अपने सारे सेवकों को। उनके सभी घरों में भगवान वाला भगवान प्रकट हो गया, उनके सारे सेवकों के घर में भगवान प्रकट हो गया। चीनिया सकल भृत्य प्रभु आपनार, परानंद माया चित्त हैला सभा। जब सारे सर्वेंट्स ने अपने भगवान को पहचाना, उनके हृदय आनंद से भर गए, वराह के रूप में सबको दर्शन दिए। पाषंडी रे आर के हैं भय नहीं करे, हाथे घाटे सबे कृष्ण गए उच्चर स्वर। इस प्रकार से वो नास्तिकों से नहीं डरते थे, सेवक लोग नास्तिकों से नहीं डरते थे, और जोर जोर से कृष्ण का, बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से जोर जोर से कृष्ण का नाम सारे पब्लिक सार्वजनिक स्थानों में लेते थे, पब्लिक प्लेस। प्रभु संगे मिलिया सकल भक्तगण, महानंदे हरनिश करे कीर्तन। इस प्रकार से भक्तों के संग में, भगवान के संग में सारे भक्त रात्रि और दिन भगवान का नाम लेते रहते थे। मिलिया सकल भक्त बई नित्यानंद, भाई ना देखिया बड़ दुखी गौर चमन। इस प्रकार सारे भक्त एक तरफ इकट्ठे हुए, नित्यानंद को छोड़ के सारे भक्त एकत्र थे। उस समय नित्यानंद से प्रभु महाप्रभु की भेंट नहीं हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी। तो गौरचंद्र जो है प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो अपने ब्रदर नित्यानंद को नहीं देख पा रहे थे। निरंतर नित्यानंद स्मर विशंभर, जानी लेना नित्यानंद अनंत ईश्वर। विशंभर जो है हमेशा नित्यानंद को याद करते थे, और नित्यानंद जो कि अनंत से, भगवान अनंत से अभिन्न है, उनसे अलग नहीं है, वही सब समझ पा रहे थे। तो नित्यानंद के बिना महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा था। अभी तक नित्यानंद प्रभु से इस जन्म में उनकी भेंट नहीं हुई थी। प्रसंग सुनह नित्यानंद आख्यान, सूत्र रूपे जन्म कर्म किछु कहीं था। अब वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं अब इस मामले में नित्यानंद के बारे में मुझसे सुनिए कुछ। मैं उनके शॉर्ट में
ब्रीफ में, बहुत संक्षिप्त में उनके जन्म और उनके कार्यकलापों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। राड देशे एक चक्र नामे अच्छ ग्राम, जाहि जन्म लेना नित्यानंद भगवान। राड देश में एक गांव है जिसका नाम है एक चक्र, जहाँ पे नित्यानंद ने जन्म लिया। महोदेश्वर नामे देव अच्छे कत दूरे, जारे पूजी अच्छे नित्यानंद हल धरे। और गांव के पास में एक मुदेश्वर शिव का विग्रह है। वो नित्यानंद हलदर के द्वारा पूजित है। नित्यानंद प्रभु जो है एक गांव में, एक चक्र धाम में, राड़ देश में एक चक्र धाम में हुए। उसी से थोड़ी दूर पे उनके डीटी का नाम है मुदेश्वर। सही ग्राम में वैसे विप्र, आढ़ाई पंडित महावीर, विरक्त तेरे प्राय दयालु चरित। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं, अढ़ाई पंडित। तारा पत्नी पद्मावती, नाम पति व्रतो आपरम, वैष्णव शक्ति से ही जगन माता। परम उदार दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी तन तार घरे, नित्यानंद जन्म लीना पनी। सकल पुत्र ज्येष्ठ नित्यानंद राय, सर्व सर्व सुलक्षण देखी नयन जुड़ाए। उस गांव में अढ़ाई पंडित रहता था, जो बहुत वैरागी था, करुणा से पूर्ण था। उनकी सती पत्नी का नाम था पद्मावती, वो बहुत बड़ी वैष्णवी थी और जगत माता थी। ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत उदार दिल के थे। उनके घर में नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया। नित्यानंद में जो था उनके सारे पुत्रों में सबसे बड़े थे, वरिष्ठ ज्येष्ठ थे। उनके रूप के दर्शन करके, उनके लक्षण देख के सबकी आंखें प्रसन्न हो जाती थी नित्यानंद प्रभु का दर्शन करके। ताए बोलिया लीला दी खंडित विस्तार, एथाए कहिले है ग्रंथ बहुता। तो नित्यानंद प्रभु के जो चाइल्डहुड पास टाइम है, जो बचपन के हैं, उनका वर्णन है वो आदि खंड में ऑलरेडी हम श्रवण कर चुके हैं चैतन्य भागवतम के। तो वृंदावन दास ठाकुर बल्लभ में और वर्णन नहीं करूंगा। यही मत कत दिन नित्यानंद राय, आढ़ाई पंडित तेरे घरे अच्छे न लीला। इस प्रकार से भगवान नित्यानंद जो है अढ़ाई पंडित के घर में जब तक रहे, बहुत आनंद पूर्वक लीलाएं करते रहे। ग्रह छाड़ी अरे प्रभु करिले नमन, न छड़ जननी तत दुखेर कारण। लीला मात्र नित्यानंद न देखिते मत। नित्यानंद प्रभु ने कुछ समय बाद घर छोड़ने का निर्णय किया, पर उनके माता पिता ने उनकी विरह में दुख प्रकट करने का, उनको अकेला नहीं छोड़ा। अगर नित्यानंद की माता एक क्षण के लिए भी नित्यानंद को नहीं देख पाती थी, तो उस क्षण को ये कि युग के समान समझती। उनके पिताजी उससे भी ज्यादा समझते। अढ़ाई ओझा, जो अढ़ाई पंडित थे, वो कहीं पे बिना नित्यानंद प्रभु के कहीं पे भी नहीं जाते थे एक क्षण के लिए भी। चाहे खेती करने जाना हो, या किसी शिष्य के घर में जाना हो, या कहीं मार्केट में जाना हो, या रोड पे जाना हो, जो भी वो कार्य कर रहे थे, वो नित्यानंद की तरफ देखते रहते थे। हर मिनटों में एक मिनट में बोलते हैं, सैकड़ों बार देखते थे नित्यानंद प्रभु के पति के, कहीं नित्यानंद प्रभु छोड़ के नहीं चले जाए। नित्यानंद प्रभु अपने माता पिता से एक बद्ध जीव की भांति आसक्त नहीं थे। वो अपना घर छोड़ना चाहते थे दूसरे जीवों के कल्याण के लिए, लेकिन उनके जो स्नेही माता पिता उनको छोड़ना नहीं चाहते थे एक क्षण के लिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु कुछ दुखी थे, क्योंकि
उनके पेरेंट्स जो है उनको 1 मिनट के लिए भी छोड़ने नहीं देना चाहते, चाहे वो खेती कर रहे हो, चाहे पुजारी सेवा कर रहे हो, चाहे यात्रा कर रहे हो, या चाहे मार्केट से आइटम खरीद रहे हो। वो बार बार अपने पुत्र की तरफ देखते थे, एक क्षण के लिए उससे विलग नहीं होना चाहते। धरिया धरिया पुनः आलिंगन करे, नानी पुताली जेन मिले शरीरे, ऐ मत पुत्र संगे बोले सर्व थाई, प्राण हैला नित्यानंद शरीर अढ़ाई। अढ़ाई पंडित उन्हें बार बार आलिंगन करते थे, गले लगाते थे। नित्यानंद का शरीर क्या था, बटर जैसा, मक्खन जैसा सॉफ्ट था। इस प्रकार से अढ़ाई पंडित अपने पुत्र को लेके हर जगह जाते थे। ऐसा लगता था कि अढ़ाई पंडित जो है, अढ़ाई पंडित नित्यानंद का शरीर, नित्यानंद उनका प्राण है। अंतर्यामी नित्यानंद यह सब जाने, पितृ सुख धर्म पाई अच्छे पीते सन। परमात्मा के रूप में नित्यानंद प्रभु सब कुछ जानते थे। इस प्रकार से जहां पे भी नित्यानंद प्रभु के फादर जाते थे, वो उनके अपनी गोदी में रखते थे। जैसे प्राण और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार से अढ़ाई पंडित जो नित्यानंद प्रभु के पिता हैं, वो उनका पुत्र प्राण शरीर थे। अंतर्यामी नित्यानंद यहाँ सबे जाने, पितृ सुख धर्म पाई अच्छे पीते सन। परमात्मा के रूप में नित्यानंद प्रभु सब कुछ जानते थे। वो नित्यानंद प्रभु तो केवल उनके पिता के साथ उनके आनंद के लिए रह रहे थे और अपने कर्तव्य के रूप में रह रहे थे। देव एक दिन एक सन्यासी सुंदर, आइले नित्यानंद जन के रे घर। एक बार भगवान विधाता की इच्छा से एक सन्यासी उनके घर में आए, अड़ाई अड़ाई पंडित के घर में। नित्यानंद पिता ताए भिक्षा करी रे, राखे लीना परम आनंद युक्त है। नित्यानंद के फादर ने उनको इनवाइट किया घर में भोजन के लिए, और उनको प्रसन्नता के साथ में अपने घर में रखा। जो पंचशून्य यज्ञ रहता है, जो इंडिपेंडेंट सन्यासी रहते हैं, स्वतंत्र रूप से सन्यासी रहते हैं, वो कुछ पकाते नहीं है। जनरली वो ब्राह्मणों के घर में भोजन लेते हैं। और इस प्रकार से गृहस्थ का एक ड्यूटी है कि सन्यासी की, ऐसे सन्यासी की सेवा की जाए जो आध्यात्मिक जीवन के हाई उच्चतम स्तर पर रहते हैं। सर्वरात्रि नित्यानंद पिता तार संगे, अच्छी लेना कृष्ण कथा कथन प्रसंग। नित्यानंद प्रभु के पिता ने सारी रात्रि उनसे, उन सन्यासी से कृष्ण के बारे में डिस्कशन करने में बिताई। गंतु काम सन्यासी हैले शुक्ले, नित्यानंद पिता प्रति न्यासी वरे बन। अर्ली मॉर्निंग जब सन्यासी जो है घर छोड़ने वाले थे, जाने वाले थे घर छोड़ के, नित्यानंद प्रभु के पिता से इस प्रकार बोले। सन्यासी लोग गृहस्थ के यहाँ ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, इसलिए अगले दिन सन्यासी वहां जब जाने लगे तो बोले, न्यासी बोले एक भिक्षा अच्छा है हमार। नित्यानंद पिता बोले ये इच्छा तो हमार। न्यासी बोले करीबन तीर्थ पर प्रयत्न, सम्मति हमारे भल नहीं का ब्रह्मन। ये साधक ज्येष्ठ बंधन तुम्हार, कत दिन लागी दे है सम्मति हमार। प्राण प्राण अतिरिक्त आम्ही देखी बा वहाने, सर्व तीर्थ देखी बे ना विविध विधान। सन्यासी बोलने लगे,
मैं आपसे एक भिक्षा मांगना चाहता हूँ। नित्यानंद ने के फादर ने रिप्लाई दिया, आप जो भी मांगना चाहे मांगिए। सन्यासी बोलता है, मेरे को तीर्थ स्थानों पे जाना है, बट मेरे पास कोई ब्राह्मण, उपयुक्त ब्राह्मण साथी नहीं है। आप अपना सबसे बड़ा पुत्र मेरे को साथ के दे दीजिए, कुछ दिन के लिए दे दीजिए, वो मेरे साथ जाएगा। मैं अपने जीवन से ज्यादा उस आपके पुत्र का ध्यान रखूंगा, केवल मेरे साथ में एक साथी चाहिए, वो भी सारे तीर्थ स्थान देख लेगा। सुनिए, न्यासीरा वाक्य शुद्ध विप्रवर मने मने चिंते बड़ हाइये कातर। सन्यासी के इस वाक्य को सुन के जो शुद्ध ब्राह्मण था, वो चिंता में डूब गया और इस प्रकार से बोला, प्राण भिक्षा करी लेना, हमारा सन्यासी ना दिले हो सर्वनाश है ना बस। और सोचने लगे मन में कि सन्यासी तो मेरा जीवन ही मांग लिया, अगर मैं उनको नहीं देता हूं तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। भिक्षु के पूर्व महापुरुष सकल प्राण दान दिया, अच्छे ने करिय मंगल। पूर्व काल में कई कई लोगों ने सन्यासियों को अपना जीवन दे दिया और इस प्रकार से जीवन में मंगल प्राप्त किया है। रामचंद्र पुत्र दशरथ जीवन पूर्व विश्वामित्रता ने करी लय आचन। यद्यपि राम बिना राजा नहीं जिए, तथापि दिल नए पुराण ते कहे। विश्वामित्र ने पहले बहुत समय त्रेता युग में दशरथ से उनके पुत्र रामचंद्र को मांग लिया था, जो दशरथ के प्राण थे। हालांकि राजा उनके बिना रह नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने उनको दिया था, ये पुराण में कहा गया। सेई ते व्रतांते आजी हैला अमर, एई धर्म संकटे कृष्ण रक्षा करे मोर। देव है से देव से ही वस्तु के न नहीं बसे मति, अन्यथा लक्ष्मण के ने ग्रह ते। आज मेरे साथ भी वही चीज हो रहा है, कृष्ण मुझे बचा लीजिए, इस दुविधा से बचा लीजिए। विधाता से ये वही सिचुएशन है जो रामचंद्र के, के मांगने रामचंद्र के विश्वामित्र के मांगने पर दशरथ के साथ हुई। नहीं तो लक्ष्मण उस घर में कैसे उत्पन्न होते। और विधाता की इच्छा से अढ़ाई पंडित सोच लेंगे मैं वही दशरथ और मेरा सन ये नित्यानंद राम है, अदरवाइज मेरे सन की ऐसी मानसिकता क्यों होती। और इसीलिए तो लगता है मेरे पुत्र में त्याग के लक्षण है। भावी है चलिला विप्र ब्रह्मानी स्थाने, अनुपूर्व कही लेना सब विवरण है। ये सारे चीज विचार करने के बाद वो विप्र ब्राह्मण अजाई पंडित अपनी पत्नी पद्मावती के पास में गए और उनको सारी सिचुएशन बताई। सुनिया बोलीला पति व्रता जगन माता, जो तुम्हारे इच्छा प्रभु सही मोर का था। ये सारी बातें सुन के पतिव्रता पद्मावती माता जी ने कहा, जैसी प्रभु आपकी जैसी इच्छा जो डिसाइड करेंगे मैं उसी के आपके साथ हूँ। आइला सन्यासी स्थाने नित्यानंद पिता निश्चरी दिले न पुत्र नैया मत। नित्यानंद के पिता इस प्रकार सन्यासी के सामने आए और उनको सिर झुकाया और अपने पुत्र को सन्यासी को भेंट कर दिया। नित्यानंद ने संगे चली लेना न्यासी वरे, हे न मते नित्यानंद छाड़ी लेना घर। इस प्रकार से जो बेस्ट वो श्रेष्ठ सन्यासी था वो नित्यानंद प्रभु को अपने साथ लेके चला गया और इस प्रकार से उन्होंने नित्यानंद प्रभु का घर छोड़ दिया। नित्यानंद ने गेले मात्र अढ़ाई पंडित, भूमि ते पड़ीला विप्र हैया मूर्छित। जैसे नित्यानंद प्रभु घर छोड़ के गए, वो ब्राह्मण अढ़ाई पंडित नीचे जमीन पर गिर पड़े, भूमि पर गिर पड़े। से विप्रेला क्रंदन करीबा कौन जाने, विदेर पाषाणे काष्ठा ताहर है सब। उस ब्राह्मण की गति को कैसे क्राय कर रहे थे, कैसे रो रहे थे, उसको कौन बता सकते हैं। उनकी क्राय सुन के, उनका रोना सुन के तो पत्थर और लकड़ी भी पिघल जाएगी। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने घर अपना छोड़ दिया। इसके आगे का वर्णन जो है हम
अभी समय हो गया है, इसके आगे का वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में सब यहीं यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री आचार्य गणों की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।